इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमती मालिनी गोयल, श्रीमती रुचिका पाटनी, श्रीमान आनंद गोयल, सिंगापुर। हे मानतुंगाचार्य देव, जैसी आपकी दशा है वैसी ही मेरी भी दशा हो जाए। मने ये वीतराग निर्ग्रंथ जिस प्रचुर आनंद का वेदन आप करते हैं, वही आनंद मेरी परिणति में भी प्रकट हो। भक्तामर स्तोत्र नामक यह सुंदर भक्ति काव्य यहाँ चल रहा है। आज चर्चा संपन्नता की ओर है। हो ही जाएगी, होनी ही है। बड़ी सुंदर चर्चा है जी। इतना सुंदर भक्ति काव्य है कि इसे देख करके ऐसा लगता है कि कौन सी घड़ी में लिखा होगा ये, और कैसे निर्मल परिणामों से लिखा है। बहुत भक्ति भावना से लिखा है। किसी तरह का राग नहीं, किसी तरह का द्वेष नहीं, किसी तरह के कषाय के परिणाम नहीं, किसी तरह की लौकिक आकांक्षा नहीं, किसी तरह की कोई अपेक्षा नहीं। बहुत वीतराग भावों से इस स्तोत्र की रचना हुई और अपन ने देखी है इसकी दशा, और समाज देख रहा है कि इस स्तोत्र के माध्यम से क्या क्या नहीं हो रहा है। जो सभी बीमारियों को मिटाने में समर्थ हो, उसको छोटी छोटी सी बीमारियां मिटाने के लिए काम में लिया जा रहा है। ये ऐसी बीमारी मिटा सकता है जिसके बाद में कोई बीमारी लगेगी ही नहीं। ऐसी बीमारी मिट जाती है जिसके बाद में अनंत काल तक अब कोई दूसरी बीमारी होती ही नहीं है। ऐसी अवस्था की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन क्या कहें, लोगों को तो वर्तमान की थोड़ी सी तकलीफ दिखती है, ये मिट जाए बस, ये मिट जाए बस। और आचार्य देव जो भव रोग को दूर करने का उपाय बता रहे हैं वो इनके समझ में नहीं आता। खैर क्या करें, जिसकी जैसी होनहार। अपना काम है कहना और लोगों का काम है सुनना, बातें करना, है ना। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। क्या है, कहीं की लाइन है कुछ, तो लोगों का काम तो कहना है ही, कहते रहेंगे और अपन कहे बिना रहेंगे नहीं। सत्य, जब असत्य बात ही बहुत चल रही है तो सत्य क्यों नहीं कहा जाए। सत्य कहने वाली भी तो आवाज़ बीच में आनी चाहिए। तो देखिए प्रकरण बड़ा सुंदर है। उपसर्गों की चर्चा चल रही थी, उपसर्ग निवारण करने संबंधी बातें चल रही थी। हाथी की चर्चा हो गई, शेर की चर्चा हो गई, दावानल की चर्चा हो गई, बड़वाग्नि की चर्चा हो गई, सर्प की चर्चा हो गई, संग्राम की चर्चा हो गई, युद्ध क्षेत्र बतला दिए गए। और अब एक और 46 नंबर का ये श्लोक जिसमें बंधनों की चर्चा कर रहे हैं। देखें जरा, श्लोक पढ़ते हैं फिर करेंगे चर्चा आगे। आपाद कंठ मुरु श्रंखल वेष्टितांगा गाढ़ं बृहन् निगड़ कोटि निघ्रष्ट जंघा त्वन्नाम मंत्र मनीषं मनुजा स्मरन्त सद्य स्वयं विगत बंध भया भवन्ति। आपाद, आपाद और कंठम उरु, तीन शब्द दे दिए। आ माने यहाँ से कहाँ तक, बोले पाद से लेकर के कंठ तक। उरु, उरु शब्द का अर्थ वैसे हृदय भी हो सकता है, लेकिन विशालता के अर्थ में है। आपाद कंठम उरु माने पैरों से लेकर के कंठ तक, नीचे से ऊपर तक पूरी तरह से। उरु मतलब विशाल, श्रंखल वेष्टितांगा, सांकलों से अंग को वेष्टित किया गया है। वेष्टित समझते हैं आप, ग्रंथ के ऊपर वेष्टन लगाते हैं, कवर,
लपेट दिया है। चरणों से लेकर के कंठ तक पूरी तरह से बड़ी बड़ी सांकलों से शरीर को, देह को मानो लपेट दिया गया है। कैसे शब्द दे रहे हैं, इससे ऐसा लगता है सांकलों से बांधा होगा। देखो बात आई गई। तो शेर का भी सामना हुआ होगा, सांप भी आया होगा उनके आसपास में। माने इस श्लोक से ऐसा लोग लगा लेते हैं और इसी श्लोक से जोड़कर ऐसी परंपरा चल पड़ी है कि मानतुंगाचार्य देव को बंधन में डाला गया था। अभी वहां तो 48 सालों की बात करते हैं और यहाँ तो सांकलों से बांधने की बात कर रहे हैं। अभी तो बात ही फर्क हो गई। अब कैसे इससे उस बात को कैसे जोड़ा जा सकता है। खैर, उसके संबंध में चलने वाली कथा की चर्चा भी मैंने पहले दिन के प्रवचन में आप लोगों के बीच में, आप लोग का मतलब वो लोग जो सुन रहे थे, है ना, उन लोगों के सबके बीच में की है। बहुत विस्तार से मैंने उस प्रसंग को, उस कथा को सुनाया है। और क्या पता जो कुछ भी रहा हो, इतिहास की घटना है, लगभग 1000 वर्ष बाद में हम क्या कहें उसके बारे में। लेकिन कोई वीतरागी दिगंबर संत ऐसा कोई कार्य करते नहीं हैं जिससे उन्हें इतनी बड़ी आफत मोल लेनी पड़े। हमारे वीतरागी दिगंबर संत कुछ ऐसे आगे होकर के उपद्रव के काम नहीं करते। उनकी उपस्थिति से तो उपद्रव मिट जाया करते हैं। सहज होती है ऐसी स्थिति। खैर, जो भी स्थिति रही हो, उसके संबंध में ज़्यादा बात करना सार्थक नहीं है, क्योंकि बहुत बात की जा चुकी है। ये कह रहे हैं आगे, गाढ़म, बहुत गाढ़ा, बृहन निगड़, बृहन मतलब बड़ी बड़ी, निगड़ मतलब बेड़ियां, कोटि किनार वाली, धार वाली ऐसी बेड़ियां, निघ्रष्ट जंघा, जांघें जिससे निघ्रष्ट घर्षण से घिस गई हो। जैसे पिछले 38 नंबर के श्लोक से हम चर्चाएं कर रहे हैं आपके बीच में, और विविध प्रकार के उपद्रवों का सचित्र चित्रण मानतुंगाचार्य देव ने किया है। ऐसा ही सजीव और सचित्र चित्रण यहाँ दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखो, बेड़ियाँ बांध देना, उसमें वो कष्ट की फीलिंग नहीं आती जो यहाँ उपद्रव की पराकाष्ठा बतला रहे हैं। हथकड़ी लगा दी मान लीजिए, तो हथकड़ी लगाने से कोई कष्ट थोड़ी ना होता है भाई साहब। हथकड़ी तो जस्ट लाइक चूड़ियाँ, ये हथकड़ी हम पहन करके बैठे हैं सब, मतलब हाथ में पहनी हुई तो टच भी नहीं हो रही हैं, वो तो इतना गैप है उसके बीच में। तो बेड़ियां यदि बांध दी है तो उससे क्या हो गया। लेकिन ये जो बंधन की बात कर रहे हैं, ये इतनी कस के बांधी गई है, स्किन के साथ में बिल्कुल टच है। और कितनी टच है, और मोटी मोटी बेड़ियां हैं। थोड़ा बहुत भी यदि व्यक्ति हिलता है तो हिलते ही उन मोटी बेड़ियों से घर्षण से रगड़ लगती है और घाव होते हैं, घिस जाते हैं अंग। ऐसी परिस्थिति की बात कह रहे हैं। ऐसी स्थिति में त्वत् नाम मंत्र मनीषम मनुजा स्मरंत है। त्वत् नाम, हे भगवान, आपका नाम मात्र ही मंत्र का काम करता है। ओ, नाम मात्र मंत्र का काम करता है। मनुजा स्मरंत है, जो मनुष्य उसका स्मरण करता है। और एक बड़ा सुंदर, बड़ा प्यारा शब्द दिया यहाँ, अंत दीपक जैसा मुझे लगता है। जो उपद्रव चल रहे थे, उन समस्त उपद्रवों का यहाँ समापन करते हुए ये 46 नंबर का श्लोक दिया। सारे उपद्रवों की चर्चा यहाँ संपन्न हो गई और कह रहे हैं यहाँ, सद्य है, तुरंत, शीघ्र, स्वयं। स्वयं शब्द, स्वयं तो बड़ा गजब का शब्द है जितेंद्र जी साहब, बड़ा गजब का शब्द दिया है। स्वयं विगत बंध भया भवंती, अपने आप ही वो बंध के भय से मुक्त हो जाता है। क्या कह रहे हैं ये कैसे शब्द दिए हैं यहाँ। ये मानतुंगाचार्य देव कह रहे हैं, सद्य है, स्वयं। सद्य है मतलब शीघ्र ही, जल्दी ही। स्वयं मतलब अपने आप ही, अपने आप ही। विगत
बंद भया, बंद भय से रहित भवंती, हो जाता है, बंद से मुक्त हो जाता है। एक तो ये बात नहीं कही, क्या बंधन से मुक्त हो जाता है, ये शब्द नहीं लिखे कहीं भी। दूसरा, सद्य है स्वयं शब्द का प्रयोग किया, इसका मतलब कोई देवता आकर के कर देंगे, कोई परमात्मा कर देंगे, किसी के उद्धार उपकार से हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जिसके हृदय में प्रभु विराजमान होंगे उसके काम अपने आप हो जाते हैं, सारे काम अपने आप सर जाते हैं भाई साहब। अरे लौकिक कार्य हो या पारलौकिक कार्य हो, दोनों ही पंच परमेष्ठियों के माध्यम से सहज सिद्ध हो जाते हैं, लौकिक कार्य भी सिद्ध हो जाते हैं। टोडरमल जी साहब ने लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, सामने विराजमान है, 6-7 नंबर पेज पर उन्होंने चर्चा की है और ये प्रकरण लिखा पूरा, और उन्होंने कहा अरहंत आदि से प्रयोजन की सिद्धि 6 नंबर पेज पर, 7 नंबर पेज पर जाकर के सिद्ध किया उसको, अरहंत आदि से कैसे प्रयोजन की सिद्धि होती है। आइए जैन साहब, अरहंत आदि से प्रयोजन की सिद्धि हो जाएगी हमारी? हाँ, सब हो जाएगी पाटनी जी, सब हो जाएगी। ये सारे प्रयोजनों की सिद्धि हो जाएगी आपकी। कि कौन कौन सा प्रयोजन है पहले ये बतलाओ। तो भाई साहब एक थोड़ी ना लाइन लगा करके हम तो कोई क्या बतलाएगा, कोई क्या बतलाएगा, बहुत सारे प्रयोजन है हमारे। तो हम तो बिजनेस भी अच्छा चाहते हैं, मकान भी अच्छा चाहते हैं, अच्छी लोकेशन में भी चाहते हैं, अच्छा उसका इंटीरियर भी चाहते हैं, अच्छा महंगा हो, और फिर उसके मेंटेन के लिए अच्छे नौकर चाकर हो, व्यवस्था हो। हमारी इच्छाओं की कमी थोड़ी ना, हम क्या क्या चाहते हैं। कि सुनो भैया, सारे काम हो जाएंगे आपके, क्या, लेकिन एक बात समझ लेना, उन सारे कार्यों में कोई एक कॉमन चीज़ है क्या, ये बतला दो। अब बहुत लंबी लिस्ट है आपकी। तो अब किसी व्यक्ति को डोसे खाने, किसी व्यक्ति को केले के समोसे खाने, किसी व्यक्ति को कचौड़ी खानी है, और क्या यहाँ क्या बनता है अच्छा, वो कौन सी चिरौंजी की, कौन सी चौधरी जी, हमने भी खाई साहब, आज बना के भेजी अलग से, दुकान से नहीं, घर से। ठीक है। और भी कोई चीज़। अब देखो किस किस को, अब सबको अलग अलग, सबकी पसंद अलग अलग है। अब किसके लिए क्या क्या करेंगे, कैसे काम चलेगा। बोले इन सब में कोई कॉमन चीज तलाशो। कि तुम्हें गाड़ी चाहिए तो क्यों चाहिए, किसी को मोबाइल चाहिए तो क्यों चाहिए। एक ही चीज निकलेगी, सुख। एक ही चीज निकलेगी ना, सुख और दुख नहीं हो। बोले ये काम होता है यहाँ। अरहंत आदि से इस प्रयोजन की सिद्धि होती है भाई साहब, ये मूल प्रयोजन की सिद्धि होती है। सद्य स्वयं अपने आप ही हो जाएंगे काम, भिखारीपन नहीं है, मांगना नहीं पड़ता है। जहाँ बड़े बड़े काम हो रहे हो वहाँ तुम छोटी सी डिमांड जाकर के करो, ये तुम्हारी समझदारी का काम नहीं है, शोभा नहीं देता है। बड़े काम जहाँ हो रहे हो, अब तुम छोटी सी डिमांड ले जाकर के बात करो। बड़ा चक्रवर्ती सम्राट हो और तुम्हारे वो किमिच्छिक दान दे रहा है और वो कह रहा है मांगो, क्या मांगते हो, आज तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। और ऐसी जगह पर तुम जाकर के कोई छोटी मोटी चीज मांग लो, ये समझदारी का काम नहीं है। किसी भिखारी से प्रसन्न होकर के यदि ये कह दिया कि मांग, क्या मांगता है, आज तेरे से बहुत खुश हूं मैं, जो मांगेगा आज मुंह मांगी चीज देंगे। और राजन जी वो भिखारी भी बड़ा होशियार था, उसने कहा भाई साहब आज सबका स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, क्या मेरा स्टैंडर्ड अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा बढ़ना चाहिए। एल्युमिनियम के कटोरे में भीख मांगता हूँ, स्टील का दिला दो ना। काहे के लिए उल्लास भाई, भीख मांगने के लिए। स्टैंडर्ड सबका ही बढ़ रहा है तो अपना नहीं बढ़ना चाहिए। तेरे में अकल नहीं है। ये 3 लोग के नाथ के दरबार में आए हैं और हम क्या प्रॉब्लम लेकर के आए हैं, मेरा सर दर्द ठीक हो जाए, घुटनों का दर्द मिट जाए। अरे सर दर्द और घुटनों के दर्द की क्या बात कर रहे हैं, दर्द का नामो निशान नहीं रहेगा किसी भी प्रकार का, ये सारे संकट मिट जाते हैं यहाँ। लेकिन स्वयं होंगे ये काम, मांगने की जरूरत नहीं है। मांगने वाले की वृत्ति भिखारियों जैसी होती है, यहाँ मांगने वाले को कोई स्थान नहीं है जैन परंपरा में। सद्य स्वयं
विगत बंध भया भवंती, सब प्रकार के बंधनों से विगत बंध भया भवंती, अरे बंध का सर्व प्रकार से उसके अभाव हो जाता है। यहाँ तो बंधन के अभाव की बात कर रहे हैं और तुम्हें सांकलों का ही बंधन दिख रहा है, और सांकलों का बंधन यदि तुम्हें दिखाई दे रहा है, हमारे मानतुंगाचार्य देव को तो वो सांकलें दिखाई दे रही थी जो लोह बेड़ी बांधती थी, स्वर्ण की भी बांधती। बेड़ियां तो दिख रही थी उनको, लेकिन पाप की बेड़ियां और पुण्य की बेड़ियां दिखाई दे रही थी उन्हें। बोले पाप और पुण्य दोनों की बेड़ियां टूटनी चाहिए, ये दोनों के बंधन खुलने चाहिए। न पाप भाव रहे और न ही पुण्य भाव रहे, वीतराग रूप निर्मल दशा का जन्म होवे, ऐसी भावना उन्होंने यहाँ व्यक्त की है। सब प्रकार के बंध से मुक्ति की यहाँ बात कही है। कौन सी मुक्ति की बात कर रहे हैं? प्रकृति बंध से मुक्ति, बंधन है ना, प्रदेश बंधन से मुक्ति, स्थिति बंधन से मुक्ति, अनुभाग बंधन से मुक्ति, बंध का भय निकल जाता है। ज्ञानियों को भय नहीं हुआ करता है। अब ज्ञानी के कौन सा भय? ज्ञानी तो भय से मुक्त हो गए हैं। ये कह रहे हैं कितना भी बंधन क्यों नहीं हो, अरे आप चरणों से लेकर के कंठ तक चारों तरफ से सैकड़ों से लपेट रखा हो, माने रोम रोम प्रदेश प्रदेश पर असंख्यात कारवाण वर्गणाएं, अनंतानंत कारवाण वर्गणाएं कर्म रूप होकर के बंधन को प्राप्त हो, लेकिन वो बंधन भी स्वयं टूट जाएगा। बंधन को तोड़ने के लिए बंध की तरफ देखना नहीं पड़ता है। बंध अधिकार पढ़ो, मोक्ष अधिकार पढ़ो। आचार्य कुंद स्वामी क्या कह रहे हैं? बंधन की तरफ देखने वाला बंधन से मुक्त नहीं होगा, स्वभाव की तरफ देखने वाले को बंधन से मुक्ति होती है। ऐसा उपाय है यहाँ। कैसी बातें हैं। सर्व आत्म प्रदेशों में ये जो बंधन है, ये सारे बंधनों से सद्य है, स्वयं ही शीघ्र ही विगत बंध भया, भया माने भय, डर तो नहीं है आपको बंधन का? बंधन का डर है क्या आपको? बंधन का डर नहीं है सच में किसी को भी। पता है क्यों नहीं है? मक्तामर बोलते। मक्तामर बोलने वाले को बंध का भय नहीं होता है। और आज पूरे देश में देख लो आप, किसी को बंधन का भय नहीं है, कोई नहीं डर रहा है बंधन से। आदित्य जी साहब, किसको बंधन का डर है? आप लोगों को डर है कि कर्म का बंधन हो रहा है? अरे कर्म का बंधन तो पता ही नहीं लगता है। कर्म के बंधन को कौन गिन रहा है? ये कर्म के बंधन की बात कह रहे हैं। कर्म के बंधन का भय निकल जाता है क्योंकि वो अपने आप को कर्म बंधन से भिन्न अनुभव करता है। और बाकी यदि बंधनों की बात करो तो बहुत सारे बंधनों के टूटने की चर्चाएं की है। हे जिनेंद्र देव, आपके चरणों का आश्रय लेने वाले व्यक्ति को मोह का बंधन नहीं रहता। सांकलों के बंधन की बात करो तो आप देखिए पांडव मुनिराजों की दशा देखो आप। कौरव तो बचे नहीं थे, और कौरवों का जो भांजे थे उसने पांडवों को मुनि अवस्था में गरम गरम लोहे के आभूषण पहना दिए, बांध दिया उनको सांकलों से। फिर क्या हुआ? वो सांकलें बंधी रह गई, शरीर पड़ा रह गया और वे तो मुक्त हो गए। ये कैसे मुक्त हो गए? किसने सर दूर किया उनका? सांकलें किसने तोड़ी उनकी? सद्य है स्वयं, शीघ्र ही अपने आप ही सारे बंधन टूट जाएंगे। ऐसे बंधनों के टूटने की चर्चा यहाँ की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी इस तरह के बंधनों की चर्चा, चंदन बाला के द्वारा बंधन टूट गए और ये हो गया, और सब जो अपने स्वरूप में स्थित होते हैं उन्हें बंधनों की रंच मात्र भी परवाह नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। 47 नंबर का श्लोक देखिए, बढ़े आगे। ये बड़ा गजब का श्लोक है। पहले सारे निपटा दिए उन्होंने, फिर दोबारा सबको फिर याद कर लिया। किस किस को याद किया? कि जिन जिन को निपटाया था उनको दोबारा याद कर लिया। 47 नंबर श्लोक पढ़ो। माता द्विपेंद्र मृगराज दवान लाही, संग्राम वारिधि महोदर वंदनोत्तम।
अरे जिन उपद्रवों की तुम चर्चा कर रहे थे, ये उपद्रव स्वयमेव ही दूर हो जाएंगे। किसके दूर हो जाते हैं? कि जो जीव भगवान आपका आश्रय लेता है। हे भगवान, जो आपके इस प्रकार के स्तोत्र को पढ़ता है, इस प्रकार के स्तोत्र को अपने हृदय में धारण करता है, आपकी स्तुति जिसके हृदय में वर्तती है, उसके ये सारे उपद्रव स्वयमेव ही डर करके भाग जाते हैं। मेरे पास प्रश्न आया एक कि साहब, ये भक्तामर के बहुत सारे मंत्र भी हैं क्या? और विश्वास तो पूरा होता है जो आप बात कहते हो उस पर, लेकिन फिर भी अब लोग कह रहे हैं, लोगों के उपाय भी हो रहे हैं, उपचार भी हो रहे हैं, ठीक भी हो रहे हैं। अब ये कुछ होता है कि नहीं होता है? क्या नहीं होता है? गर्दनें हिल रही है लोगों की, ऐसे ऐसे हिल रही है कि किसी की? सबकी ऐसे ही हिल रही है। होता है कि नहीं होता है? मैंने कहा भाई ये तो मंत्र कहाँ लिखे हैं इसमें, कौन सा मंत्र है? मंत्र बतलाओ इसमें। भक्तामर स्तोत्र के साथ में बहुत सारे मंत्र जोड़ दिए गए। भक्तामर स्तोत्र अपने आप में मंत्र है। इसके साथ में जोड़े गए मंत्रों से मानतुंगाचार्य देव का किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। एक भी मंत्र के साथ में, ये श्लोक बोलने के बाद में यदि आपने नया मंत्र बोला है, उसके साथ में उस मंत्र के साथ मानतुंगाचार्य देव का कोई लिंक नहीं है। ये सब मंत्र जोड़ दिए गए हैं। और यदि ऐसे मंत्रों की बात करो तो ऐसे तो मंत्र हमारे ये प्रियंक जी बैठे हैं, ये बैठे हैं, राजन जी बैठे हैं, ये लोग सब ऐसे मंत्र बना देंगे आपको। एक एक बहुत सारे बहुत बना सकते हैं। संस्कृत के मंत्र बनाने में क्या है? ओम ह्रीम श्रीम क्लीम और फिर आगे जोड़ दो जिसका जोड़ना है, आपको मंत्र बन गया। और क्या है? हाँ, यंत्र भी बने हैं। हाँ, मंत्र बन गए। फिर वो, अरे मंत्र जिसमें लिखे हुए होते हैं जिस धातु के, उसमें उसे यंत्र कहते हैं। मंत्र और यंत्र में क्या फर्क है? मंत्र क्या होता है, यंत्र क्या होता है, तंत्र क्या होता है? जो मन में जाप किया जाए वो मंत्र है। और मंत्र जब किसी जगह पर लिख दिया जाता है तो वो लिखा हुआ वो यंत्र बन जाता है। और उन मंत्रों के माध्यम से जब कुछ कार्य किए जाते हैं या मंत्रों के प्रयोग के साथ साथ में जब किन्हीं दूसरे पदार्थों का सहयोग लिया जाता है तो वो तंत्र बन जाते हैं। कोई डोरा, कोई तावीज, कोई इस तरह की चीज़ें, वो सब तंत्र हैं। मंत्र के साथ में तंत्र हैं। मंत्रित किए गए वो जो पदार्थ वस्तुएं हैं वो सब तंत्र कहलाते हैं। भाई यहाँ मंत्र तंत्र का कुछ लेना देना नहीं है। मंत्र होते हैं, हमें मालूम है। मंत्रों को क्यों नहीं मानेंगे हम? बहुत मंत्रों को मानते हैं। अरे आप लोगों को कोई मंत्र मालूम है क्या? कोई बड़ा अच्छा, कोई महान, कोई ऐसा कोई मंत्र कोई आता है आप लोगों को? कोई है? महामंत्र मालूम है हमारे को। फिर कौन से मंत्रों की बात है? उस महामंत्र के आगे ये मंत्र क्या लगेंगे? और भक्तामर स्तोत्र का सच में प्रत्येक काव्य अपने आप में एक मंत्र है। पूरा स्तोत्र अपने आप में एक मंत्र है। पूरे स्तोत्र के में जो चर्चा की है वो मंत्र मुग्ध होकर के उन्होंने ये पूरी रचना की है। इसलिए किसी भी तरह की मिथ्या मान्यता और किसी भी तरह का भ्रम न पालें। आज अंतिम बार कह रहा हूँ, क्योंकि आज के बाद तो फिर कहूँगा नहीं। फिर भक्तामर थोड़े, फिर भक्तामर जब चलाएंगे तब कहेंगे। भक्तामर की चर्चा तो आज पूरी हो रही है। इसलिए सच में बहुत पवित्र हृदय से कह रहा हूँ मैं, इन चक्करों में मत उलझना। उलझने के स्थान बहुत हैं, सुलझने के स्थान बहुत कम हैं। माने मैं भी आप लोगों को ये कह सकता हूँ कि मेरे पास में हैं 2-4 मंत्र इस तरह के अलग अलग, जो अलग अलग क्षेत्रों में काम आते हैं। दुकान के लिए अलग होता है। सच कह रहा हूँ मैं, लोग लाइन लगा करके आएंगे मेरे पास में, मिलने के लिए आएंगे, टाइम लेकर के आएंगे, कहेंगे पंडित जी, और फिर जो बतला देंगे। फिर इतना विश्वास तो बन गया है कि लोगों को वो नहीं पंडित जी कह रहे हैं तो बात तो। और फिर लोगों को देखो भैया, मैं यहाँ ये भी करके जा सकता हूँ, आप सब लोगों को मंत्र बतलाऊँ और मंत्र से कार्य सिद्ध करने की गारंटी दे करके जाऊँ।